हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जेई मेंस और एडवांस में मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली मोशन इन ए प्लेन मतलब कि इसमें जो भी बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी कवर कर चुके हैं, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन्स में हम प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल with initial velocity of 40 meter per second. The velocity of the projectile at t equals to 2 seconds from the start will be। मतलब कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल की एंगल दी गई है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, अब वेलोसिटी एट सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है आपसे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो प्रोजेक्टाइल में क्या जरूरी है, ये है सपोज एक प्रोजेक्टाइल, इसके एंगल कितनी दी गई है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हमसे 2 सेकेंड पे यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो पूछी गई है। अब प्रोजेक्टाइल में 2 तरह की वेलोसिटी होती है, मैंने बताया था। क्या क्या? एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं u cos थीटा, u cos थीटा। और u cos थीटा थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो u cos थीटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी? देखो, इनिशियल वेलोसिटी है 40 इंटू cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होती है √3/2, सो 40 इंटू √3/2 वी विल गेट 20√3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये है uy मतलब वेलोसिटी इन ux, दिस इज ux मतलब वेलोसिटी अलोंग x। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और क्या होती है? एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 2 सेकेंड में वर्टिकल वेलोसिटी कुछ और होगी। तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि जब इसे फेंका जा रहा था, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी मतलब कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी इन वाई डायरेक्शन, मतलब यू वाई हम देखेंगे। तो यू वाई क्या है? यू साइन थीटा। ठीक है, u साइन थीटा यानी कि 40 इंटू साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? 1/2। तो ये कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आया? uy इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ux इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मतलब सपोज कि कोई एक पॉइंट, इस पॉइंट पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी। हमसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी अलग से नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? उसका इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था? देखो, vy, राइट, यही तो वेलोसिटी होगी, दैट इज u साइन थीटा माइनस gt। ठीक है, vy इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस dt। कुछ नहीं है, v इक्वल्स टू u प्लस at है। यहाँ पे g क्यों है? g इज द एक्सेलरेशन, चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए माइनस g लिखा है हमने। और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन
वर्टिकल डायरेक्शन। ये क्या निकाल रहे हैं हम, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पुट करते हैं वैल्यू, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 20 माइनस gt, g क्या है 10 है, टाइम कितने सेकंड में पूछा है 2 सेकंड में, तो 2 लिखते हैं। तो कितना हो गया देखो 20 माइनस 20 मतलब कि 0 हो गई। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, vy हो गई क्या 0, vx क्या होगी फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमने निकाला फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो तो यही रहेगी ना ux, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ये वाली जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये थ्रू आउट द पाथ ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है। तो vx क्या हो जाएगा u साइन u cos थीटा दैट इज 20√3। अब हमें क्या पता है 20√3, हमें क्या पता है जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल v दैट इज vx प्लस vy। ठीक है, तो vx तो है, vy तो है नहीं, तो ये सिंपली कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर पर सेकेंड, 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना बात, कैसे हमने किया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछता तो आप ये लिख सकते थे, वर्टिकल वेलोसिटी पूछता तो यहाँ पे जो आंसर आती वो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है सिर्फ वेलोसिटी, तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों ही लेना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है। ये है सिर्फ वेलोसिटी v, ये इसका x कंपोनेंट vx, ये इसका y कंपोनेंट vy। ठीक है, हमसे ये v पूछा है, वेक्टर है बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि पूछा गया 2023 के पेपर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, two projectiles are projected 30 degree and 60 projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed. The ratio of the maximum height attained by the two projectiles respectively is। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन पूछा है, कहा गया है कि दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, एक की एंगल रह गई 30 डिग्री, एक की एंगल रह गई 30 डिग्री और एक की एंगल रहेगी 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया। अब पूछा है इनके रेशियो, क्या रेशियो किसके बीच का, मैक्सिमम हाइट का रेशियो, मतलब इसको अगर हम h1 मानते हैं, इसको अगर हम h2 मानते हैं, तो h1:h2 हमें पूछा और h1/h2 हमें पूछा है। प्रोवाइडेड क्या गिवन है कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, एच मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होती है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मैक्सिमम हाइट। अब देखो हमें क्या पता है कि दो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो u तो सेम रहने वाला है, चेंज क्या हो रहा है, बस एंगल चेंज हो रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है वो ना एंगल यानी कि साइन स्क्वायर थीटा से प्रोपोर्शनल है, साइन स्क्वायर थीटा से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब देखो h1 क्या हो जाएगा, h1/h2 को अगर हम लिखे, प्रोपोर्शनलिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, h1/h2 को अगर लिखे तो h1 क्या है, साइन स्क्वायर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, एंड h2 क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अब देखो क्या करेंगे सॉल्व, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 की स्क्वायर कितना आ गया, देखो 1/4/3/4, ठीक है, 4 विल कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1:3 और 1/3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, h1/h2
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। कैसे? देखो अभी यहां पे सिर्फ हमें एंगल दे दिया गया है, कभी क्या कहेगा कि रेंज दोनों की सेम है, अब एंगल के बीच का रेशियो निकालो, दोनों को किस किस एंगल से फेंका गया है। कभी दिया जाएगा कि हाइट दोनों की सेम है, रेंज का रेशियो निकालो। ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं सिमिलर टाइप के। तो एक अगर आप तरीका जान जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है, यहां पे कैसे सॉल्व किया हमने, प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके। ठीक है, कि एक हाइट जो है एंगल पे कैसे डिपेंड कर रही है, रेंज जो है वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो पहले टाइप के क्वेश्चन जैसा ही है, पूछा गया 2023 के पेपर में। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन इट्स रेंज विल बी। अब कैसे ये सिमिलर होगा मैं आपको बताता हूं, मतलब मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ो, आधा आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री से जब फेंका गया तो उसकी जो रेंज हुई, 15 डिग्री से अगर मैं फेंकूं तो उसकी जो रेंज हुई वो कितनी हुई, 50 मीटर हुई। ठीक है, 15 डिग्री से फेंका गया तो उसकी जो रेंज निकली वो क्या है, 50 मीटर निकली। तो यहां पे कुछ एक वेलोसिटी दी गई होगी v। अब क्या कहा गया है कि अगर मैं सेम प्रोजेक्टाइल को, वेलोसिटी मतलब सेम प्रोजेक्टाइल नहीं कि सेम वेलोसिटी से 45 डिग्री से फेंकूं, 45 डिग्री से फेंकूं तो मुझे रेंज कितनी मिलेगी, तो मुझे रेंज कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं R1 है 50 मीटर, रेंज 1 और रेंज 2 हमें निकालना है। ठीक है, तो रेंज की क्या फॉर्मूला होती है, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकालते हैं, तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज की क्या फॉर्मूला होती है उससे देखते। देखो रेंज R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होती है। ठीक है, फिर से क्या कहा गया है, देखो पिछले क्वेश्चन से कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं इसको समझो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी सेम थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही होती है। तो वेलोसिटी सेम है मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। सो R इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो R1 बाई R2 अगर हम करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा 1 मतलब कि साइन 2 इंटू 15 डिग्री, पहला एंगल कितना है 15 डिग्री। ठीक है, और R2 में रेंज 2 हमें कब मिला, जब हम साइन 45 डिग्री लगा रहे, राइट। तो 2 इंटू 45 डिग्री। अब सॉल्व कर दो, साइन 2 इंटू 15 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब साइन 45 इंटू 2 यानी कि साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो R1 बाई R2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हमें क्या पता है, R1 पता है, तो R1 को हम लिखते हैं 50 मीटर और R2 कितना हो जाएगा फिर, R2 विल बी 2 इंटू 50 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, 100 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इसमें ट्रिक एक और था ट्रिक, मतलब जिससे ऑप्शन से आप बता सकते हो कि आंसर क्या होना चाहिए, किसके आसपास होना चाहिए। देखो ट्रिक क्या है, रेंज यहां पे क्या कहा गया है कि दूसरा जो जब फेंका गया तो उसको एंगल बनाया गया 45 डिग्री। हमें क्या पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज वो 45 डिग्री पे मिलती है फॉर अ गिवन वेलोसिटी। ठीक है, अब दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो 45 डिग्री पे रेंज जो है ज्यादा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलना चाहिए कि R2 विल बी ग्रेटर देन R1, R2 विल बी ग्रेटर देन R1। सो 15 डिग्री पे अगर 50 मीटर मिल रहा है तो, और 45 डिग्री पे तो ऑब्वियसली 50 से ज्यादा ही होगा। 50 से ज्यादा मतलब इतना कम भी नहीं होगा, 50√2, 50 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो A, B या C में से कोई एक आंसर होगा, ये आप बता सकते हो। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और मिल जाएगा। तो इस तरह से ना ऑप्शन देख के भी आप पता लगा सकते हो। 45 डिग्री यानी कि मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया अगेन 23 के पेपर में। देखो क्वेश्चन तो फिजिक्स का है बट बनेगा पूरा मैथमेटिकली, है ना, पूरा मैथ्स ही है इसमें।
the trajectory of a projectile projected from ground is given by y equals to x minus x square by 20। ये एक ट्रैजेक्टरी दी गई है प्रोजेक्टाइल की। अब ये किसकी इक्वेशन है? ये हमें पता है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल है तो उसकी इक्वेशन क्या है? पैराबोला है। ठीक है, अब देखो x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर्स, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। कैसे हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे? यहां से देखो, ये क्या है? y क्या है? y ये वाली एक्सिस होती है y, ये होती है x एक्सिस। ठीक है, तो y की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाले, y की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट। अब इस टाइप के इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को इसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 लिखते हैं। दैट मीन्स dy dx इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। तो dy dx करेंगे तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन होगा। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? ये आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 यानी कि 2x बाई 20। सो ये कट के आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। सॉरी 0 है ना, ये 10 लिख दिया मैं। ओके ठीक है, अब देखो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू क्यों इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 100 बाई 20। सो 5 एंड दिस विल कम 10 माइनस 5 जो 5 मीटर। y इक्वल्स टू 5 मीटर आ गई, तो y इक्वल्स टू 5 मीटर हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैथ्स का क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू प्रोजेक्टाइल A एंड B आर थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड, एंगल 30 डिग्री एंड 40 डिग्री 60 डिग्री सॉरी विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस रेस्पेक्टिवली विल बी। रेशियो ऑफ रेंज पूछा गया है, तो पहले की रेंज क्या है? देखो पहला क्या कहा गया है कि एक को फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर यानी कि 40 की स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू कौन सी एंगल में फेंकी गई है? 30 डिग्री में। सो 2 इंटू 30 डिग्री बाई जी। जी को हम मान लेते हैं क्या? 10 है। ठीक है, R2 क्या है? R2 हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब यहां पे U क्या है? 60। तो 60 की स्क्वायर साइन 2 इंटू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया बाई जी, यानी कि जी को हमने मान लिया 10। अब पूछा क्या है? R1 बाई R2 पूछा है। क्या हो जाएगा? देखो 40 स्क्वायर बाई 60 स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन 2 इंटू 60 यानी कि साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? कॉस 90 सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा में लिख सकता हूं। तो साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 30, 90 प्लस 30 सॉरी 90 प्लस 30 तभी तो 120 आएगा, या 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? 40 की स्क्वायर बाय 60 की स्क्वायर साइन 60 बाय कॉस 30। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। सो दिस विल कैंसिल आउट। तो जो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे 40 इंटू 40 बाई 60 इंटू 60 विच विल कम अराउंड 4:9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 इंटू 40 बाई 60 इंटू 60 दैट इज 16/36।
यानी कि 4/9. So 4:9 will be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया 23 के पेपर में. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद अ इनिशियल स्पीड ऑफ 5 meter per second. Now, neglecting the air resistance, the speed with which the stone will hit the ground in meter per second will be. ठीक है, टेक जी एस 10 meter per second का. नाउ अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. सी इट इज सेइंग दैट कि एक बच्चा खड़ा है किसी एक चोटी पे और वहां से एक पत्थर को ड्रॉप करता है जमीन पे, और पत्थर की क्या वेलोसिटी दी है इसने? हॉरिजॉन्टली इसने वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड की. ठीक है, और ये कुछ एक हाइट पे शायद खड़ा है. ओके, हमें क्या पूछा है कि किस वेलोसिटी पे ये पत्थर जो है जमीन को हिट करेगा, किस वेलोसिटी से हिट करेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में दो कंपोनेंट Vx एंड Vy, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. तो कैसे लिखते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को? Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. वर्टिकल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? Vy को रूट अंडर 2gh, रूट अंडर 2gh. इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल था. देखो 2 इंटू 10 इंटू हाइट, पता है क्या हाइट? 10 मीटर हाइट है, तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 200. रहने देते रूट के अंदर. अब देखो क्या होगी v की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? Vx स्क्वायर, मतलब 5 की स्क्वायर है 25 और 200 यानी कि Vy स्क्वायर, तो रूट अंडर 200 की स्क्वायर है 200. ठीक है, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 225, जो कि 15 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखो मैं इसके पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि वेलोसिटी जो होती है v इक्वल्स टू होती है इनिशियल मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस वर्टिकल वेलोसिटी. इसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे ना तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे v इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर की रूट अंडर. ऐसे निकाले ऐसे लिखेंगे. बट वेलोसिटी क्या है? Vx प्लस Vy इन वेक्टर फॉर्म. समझ में आ गई बात? देखो बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 का 22 के पेपर में पूछा है. द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड इज u. Okay, at highest point during its motion, the speed of the projectile is √3/2u. The time of flight of the projectile is. देखो प्यारा सा क्वेश्चन मैं कह दिया हूं, कैसे इससे प्यार हुआ वो भी मैं बताता हूं. देखो इसमें क्या कहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिससे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फेंका गया विथ u वेलोसिटी से. हॉरिजॉन्टली नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट किया गया विथ u वेलोसिटी से. तो ये u वेलोसिटी से फेंकी गई है. अब जहां पे तुम्हें इस क्वेश्चन से प्यार होगा वो कौन सी पॉइंट है ना? ये वाली पॉइंट है. एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2. मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है √3/2. अब अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है uy या फिर vy, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. इसके बाद वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं रहती है. तो कौन सी वेलोसिटी रहती है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, दैट इज u cos थीटा. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा जो है वो दी गई है √3/2u. सॉरी, √3/2u. ठीक है, अब देखो क्या हो रही है? u विल कैंसिल आउट, cos थीटा क्या हो जाएगी? √3/2. इससे हमें क्या मिलेगा? थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू को लेके क्या करेंगे सर? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है उसमें पुट करेंगे सर. t इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 2u sin थीटा बाई जी. टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला यही होती है, तो 2u लिखो.
साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बाई जी। क्या है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू इधर एक 2 तो कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा u बाई जी, u बाई जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को? क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल with a velocity 20 meter per second. After 10 seconds, its inclination with horizontal is beta. The value of tan beta will be, मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अल्फा एंगल से। जैसे ही 10 सेकेंड हुआ ना, इसकी इंक्लिनेशन की जो एंगल है, मतलब पहले तो फेंका गया था इसे अल्फा एंगल से, ठीक है। 10 सेकेंड बाद कोई एक पॉइंट पे इसकी इंक्लिनेशन के एंगल देखी गई, तो ये देखी गई बीटा, ठीक है। अब हमें बताना है कि टैन बीटा की वैल्यू क्या है। बहुत ही सिंपल है, कैसे बताएंगे? पहले तो देखो थोड़ा सा ये विजुअलाइज करो कि टैन अल्फा टैन बीटा हम लिखते कैसे हैं। वेक्टर्स में जो हमने पढ़ा था, अगर ये एक वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है, तो अगर इसे हम एक, और इस तरफ क्या है, ये अगर u वेक्टर है तो इस तरफ क्या है, उसकी x वाली कंपोनेंट, उसकी y वाली कंपोनेंट। तो tan अल्फा को कैसे लिखते हैं? uy बाय ux। इतनी सी बात तो पता ही है, ठीक है। तो इसी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो पहले देखो क्या लिखेंगे, tan अल्फा एट, ये कहां पे लिख रहे हैं, एट t इक्वल्स टू 0 पे। tan अल्फा क्या हो जाएगा, तब t इक्वल्स टू 0 पे इंक्लिनेशन एंगल थी अल्फा, तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे, uy बाय ux। uy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ux क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, यहां पे क्या होता है, tan बीटा हमें मिलेगा। सो tan बीटा क्या हो जाएगी, tan बीटा हो जाएगी vy, राइट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी हाइट के साथ साथ घटते जाती है, ये तो हम पढ़े हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो रही तो कुछ दूसरी नाम ले लेते, उसको vy ले लेते हैं, ठीक है। तो vy बाई vx। अब बताओ vx क्या सही होगा लेना? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या चेंज होती है प्रोजेक्टाइल में? नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ। सो vy लिखो, सॉरी vx लिखो या ux लिखो, एक ही बात है, दोनों कांस्टेंट है। तो यहां पे सिंपली मैं लिखूंगा ux, ठीक है। हमें निकालना क्या है, tan बीटा। तो एक काम करते हैं, tan बीटा बाई tan अल्फा लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। tan अल्फा लिखते हैं, इससे क्या आएगा, vy बाई ux बाई uy बाई ux। तो ये ऊपर नीचे ux कैंसिल आउट, हमें मिला क्या, vy बाई uy, vy बाई uy। अब देखो vy की वैल्यू हम कहीं से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, vy इक्वल्स टू uy माइनस gt। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करना है। v इक्वल्स टू u प्लस at, वही वाला फॉर्मूला है और कुछ नहीं। सो vy क्या हो जाएगी, uy। अब g क्या लेना है हमें, g लेना है 10, और टाइम कितनी दी गई है, 10 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 100। समझ में आ रही है ना? uy मतलब y कोई टर्म नहीं है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये हम लिख देंगे। अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो tan बीटा बाई tan अल्फा की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं uy बाई uy माइनस 100 बाई uy, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, uy विल कैंसिल आउट, एक तरफ मतलब 1 माइनस 100 बाई uy, ठीक है। ये क्या है, tan बीटा बाई tan अल्फा की वैल्यू। आगे का मैं इस तरफ सॉल्व करता हूं, tan बीटा बाई tan अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 100 बाई uy।
अब यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, मतलब यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा, यू हमें दी गई है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो फिर से लिखो 1 माइनस 100/5 साइन अल्फा, ठीक है। सो 5 ये कैंसिल आउट, कितने से कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, उस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो tan अल्फा माइनस 20/20, सॉरी देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या था यहाँ पे 20 था ना, 5 नहीं, यहाँ पे 20 था, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, है ना, क्योंकि u की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 20 दी गई है। सो सिंपल सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक होते होते रहेगा। अब 5, अब क्या आया, tan अल्फा इंटू 1/sin अल्फा, तो tan अल्फा खुद में क्या होता है, साइन बाई कॉस, और एक और साइन नीचे है तो साइन साइन कैंसिल आउट, बचेगा क्या 1/cos, 1/cos यानी कि sec अल्फा, आ गया, ठीक है। tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था क्योंकि u की वैल्यू मैंने गलत डाल दी थी, क्या होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये 5/sin अल्फा, ठीक है। अब 5/sin अल्फा यानी कि ऐसे अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो sec आ जाएगा, ठीक है। Okay, question number 9. A girl standing on a road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. Okay, if she starts running without the umbrella with a speed of 15√2 km/h, the raindrops hit her head vertically. The raindrops with respect to the moving girl will be the speed of raindrops. So raindrops bouncing my heart is the noun. ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की जो है वो जब बारिश में खड़ी थी तो उसे 45 डिग्री के एंगल पे अपना छाता पकड़ना पड़ रहा था, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पे अपना छाता पकड़ना पड़ रहा था, ये सपोज कर लेते उसकी जो छतरी है, ठीक है। अब क्या कि वो छाता फेंक के खुद ही भागने लगी, तो जैसे ही खुद ही भागने लगती है तो रेन ड्रॉप्स जो पहले 45 डिग्री के एंगल पे गिर रही थी, ऑब्वियसली इस एंगल पे छाता पकड़ी है तो इसी एंगल से बारिश आ रही होगी ना, बेवकूफ तो नहीं है वो। तो देखो जैसे वो फेंक के भागने लगी तो क्या हुई, बारिश वर्टिकली गिरने लगी, मतलब उसे फील हुआ कि अब जो बारिश है वो वर्टिकली गिर रही है, ठीक है, ये वाली ऐसे गिर रही है वर्टिकली, ठीक है। अब देखो ये एक वेक्टर जैसा फॉर्म कर रहा है, पहले रेन ड्रॉप्स ऐसे था, अभी रेन ड्रॉप ऐसे है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल है। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल फाइंड करना है, मतलब VRG फाइंड करना है, VRG फाइंड करना है। देखो बहुत ज्यादा वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, सिंपल ट्रायंगल से बता देंगे। VRG कैसे निकाल सकते हैं, अगर एंगल दी गई है तो हमें क्या पता है कि tan 45 क्या हो जाएगी, tan एंगल अगर हम निकाले तो वो क्या हो जाएगी, tan 40 P/B यानी कि VRG/VG, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है क्या होती है 1, सो VRG इक्वल्स टू VG इंटू tan 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 15√2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, तो क्या आंसर आ जाएगी 15√2 km/h, ठीक है, यही आंसर आएगी। लेकिन ऑप्शन में 15√2 कहीं पे मिल नहीं रहा है, क्या है 30/√2 है, 25/√2 है, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं किया, बस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 30/√2/2, अब √2 ये 2 से कैंसिल आउट होके क्या होगा 30/√2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुत लोगों के कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर tan 45 ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया। देखो
tan 45 इसलिए लिया, सिर्फ tan ही ऐसा एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हैं। tan की जो वैल्यू tan थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर साइन या कॉस अगर हम करते तो हमें ये हाइपोटेनस लेना पड़ता। साइन क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, p बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू b बाई एच। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो जो दो पता है, ये एक पता है और ये एक पता करना है। अगर ये हाइपोटेनस भी ले लेते तो ये भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं है, तो मुश्किल हो जाती ना। तो इससे बढ़िया जो एक पता है उसको लेके कर लो। तो या तो tan ले सकते हो या फिर cot ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आंसर 30√2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा गया 2022 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेंजेस एंड हाइट ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स projected with the same initial velocity at an angle 42 degree and 48 degrees with the horizontal are r1 r2 and h1 h2 respectively. Choose the correct option between these. Okay, तो देखो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना कि वेलोसिटी सेम है, रेंज सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इस समय आपको कंसीडर करना है कि ये थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन है। क्या है, थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं तो देखो r1 क्या होती है, मतलब रेंज ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, वो क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्या कहा गया, u स्क्वायर मतलब u क्या है, सेम है। तो सिंपली लिखो ना, इसकी वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 2 × 42 डिग्री बाई जी। क्या आएगी आंसर इसकी, 0.99 u स्क्वायर बाई जी, 0.99 u स्क्वायर बाई जी। रेंज अगर करते हैं, रेंज 2 अगर हम करते हैं, निकालते हैं, तो इसमें क्या है, बस एंगल ही चेंज है। तो साइन 2 थीटा यानी कि 2 × 48 डिग्री, ठीक है, 2 × 48 डिग्री बाई जी। कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइन 2 × 42 डिग्री क्या होती है, साइन 2 × 48 डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 0.99 u स्क्वायर बाई जी, 0.99 u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब देखो हाइट अगर हम कैलकुलेट करें, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि दोनों की रेंज जो है वो सेम है, r1 = r2 है। तो ऑप्शन मैच करो, देखो दो ऑप्शन है जहां पे r1 = r2 मिल रहा है, मतलब 3 ऑप्शन है एक्चुअली, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। तो हाइट हमें निकालना ही पड़ेगा। तो h1 क्या हो जाएगा, देखो हाइट क्या है, हाइट कैसे डिपेंड, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 42 डिग्री बाई 2g, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगी 0.699 समथिंग, लाइक u स्क्वायर बाई 2g, कुछ इस तरह से, ठीक है। हाइट साइन स्क्वायर, अब क्या है, सिर्फ एंगल ही चेंज है, मतलब 48 डिग्री, बाकी सब तो सेम है। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी आपको 0.745, अप्रोक्सीमेटली 0.745 समथिंग आएगी u स्क्वायर बाई 2g। कैलकुलेट करके देख लेना इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाइट 2 जो है h2 वो है ग्रेटर देन h1, हाइट 2 इज ग्रेटर देन हाइट 1। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो ऑप्शन सी आई थिंक विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, r1 = r2, h1 इज लेस देन h2, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड v एट एन ऑल्टीट्यूड h हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। What is the distance of the helicopter from the man when the food packet is just dropped? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन है बहुत ही ईजी। कैसे इजी है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए जाते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे कुछ नेचुरल फ्लड्स वगैरह आए होते हैं तो वहाँ से ऊपर से खाना वगैरह ड्रॉप किया जाता है या ज़रूरत की सामानें ड्रॉप की जाती है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है जो उड़ के जा रही है और इससे एक फूड पैकेट पहुंचानी है कहाँ, नीचे। तो इसने क्या किया, ड्रॉप किया। अब ये मूव कर रही है वेलोसिटी v से
और ये कितनी हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड h है, और वो जो पर्सन है वो कहीं यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे खड़ा है। तो देखो एक इस वाले क्वेश्चन से ना एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से हम कुछ थ्रो करते हैं तो उसमें उस मूविंग ऑब्जेक्ट में जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियली प्रोजेक्ट होती है, भले आप फ्री फॉल ही क्यों ना करो, ठीक है। तो जब भी ये फूड पैकेट को फेंका गया तो हम क्या सोचेंगे, अगर ये स्टेबल होता, हेलीकॉप्टर अगर स्टेबल होता, ठीक है, तो फूड पैकेट से गिरता तो वो डायरेक्ट नीचे की ओर आता, ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करे। बट अगर ये हेलीकॉप्टर मूविंग है तो फूड पैकेट जो गिराया जाएगा वो भी कुछ इस तरह से आएगा, है ना, एक प्रोजेक्टाइल जैसा आएगा जब भी ऐसे ही गिराया जाता है। ओके, समझ में आ रही बात। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था। पूछा क्या गया है कि हेलीकॉप्टर से इस मैन की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कितनी है, ठीक है। ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। कैसे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये है एक डिस्टेंस x, ठीक है, डिस्टेंस x। तो ये x डिस्टेंस क्या होगी, देखो x डिस्टेंस क्या होगी, x डिस्टेंस होगी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो सपोज करते हैं वेलोसिटी उसकी कितनी है, v वेलोसिटी है, टाइम कितना लगा उसे, यहां से नीचे तक आने में टाइम कितनी लगती है, तो t इक्वल्स टू रूट अंडर 2h/g, ये फॉर्मूला होती है, t इक्वल्स टू रूट अंडर 2h/g, ये फॉर्मूला होती है। तो यहां पे लिखते हैं v इंटू रूट अंडर 2h/g, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कंसीडर करें, क्योंकि ये हाइट, ये डिस्टेंस और ये एक हाइपोटेनस, तो यही डिस्टेंस तो हमें निकालनी है d। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, d इक्वल्स टू h की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर की रूट अंडर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर आ गया यहां पे, और x की स्क्वायर क्या हो जाएगी, तो v स्क्वायर 2h/g, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देख लो, अभी आ गया है आपका आंसर, देख लो, v स्क्वायर 2h/g, v स्क्वायर 2h/g प्लस h स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना ही सिंपल था ये क्वेश्चन, पाइथागोरस से सॉल्व कर दिया यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है, पूछा गया जेईई मेन के 2019 वाले पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल विद अ इनिशियल स्पीड ऑफ 25 meter per second at an angle of 45 degree from the ground. What are the maximum height and the time taken to reach the football to the maximum highest point will be? कितना होगा, एक बॉल है, इसे हिट किया गया और वो ये कुछ इस तरह से मूव हुई, ग्राउंड के साथ 45 डिग्री एंगल बना के इसे हिट किया गया था। तो ये कुछ एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंची। पूछा क्या गया, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और इस हाइट को पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा, वो पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या होती है, लिखते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, यही होती है। u स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 25, तो 25 की स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा क्या है 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बाई 2 इंटू जी कितना ले लेते हैं हम, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो 10 दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ 15.625 मीटर, कैलकुलेटर यूज कर लेना। अब टाइम टेकन, वैसे टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती है, t इक्वल्स टू 2u साइन θ/g, ये होती है। बट यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, राइट। तो मतलब ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगता है, इतना। तो आधा जर्नी करने में मतलब इसका बाई 2, तो बाई 2 मतलब t इक्वल्स टू u साइन θ/g,
पुट कर दो वैल्यू, u की वैल्यू है 25, साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, और g कितना लेना है 10। इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे साइन 45 की वैल्यू डाल के तो क्या आ जाएगा 1.77 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 15.625 मीटर विल बी द मैक्सिमम हाइट और t इक्वल्स टू 1.77 सेकेंड, जो कि होगा आधी टाइम इसकी, दैट टू टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। Question number 13. Two particles are projected from a same point with a same speed u such that they have the same range but different maximum height h1 and h2. Which of the following is correct? देखो इसमें इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमसे पूछा है। उससे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल को फेंकी गई, एक फेंकी गई ऐसे, दोनों की रेंज सेम है, दोनों की क्या है, रेंज सेम है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट है, एक की है h1 एक की है h2, लेकिन वेलोसिटी सेम है, रेंज सेम है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, तो क्या एक चेंज हो रहा है, एक हाइट चेंज हो रही है ना, बट रेंज तो सेम है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब दोनों की रेंज सेम हो तो उनके एंगल के बीच का कुछ डिफरेंस होगा। तो फॉर सेम एंगल for same range the angle should be theta and 90 minus theta, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट आ गया जो अभी आपने सीखा है। क्या सीखा है कंसेप्ट में, कि दो प्रोजेक्टाइल की जब सेम वेलोसिटी होती है और सेम रेंज होती है तो वो तभी पॉसिबल है, और डिफरेंट हाइट होती है तो वो तभी पॉसिबल है जब एंगल उसका डिफरेंट हो। और एंगल कैसे हो, एक की अगर एंगल थीटा हो तो दूसरे की 90 माइनस थीटा होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो ये एक कंडीशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट करके रख लो, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसकी रेंज देखेंगे, इसकी रेंज क्या होती है। तो सपोज रेंज तो सेम है, r इक्वल्स टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, मतलब साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं बाई जी। अब देखो रिलेशन जो पूछा है ना हमें ऑप्शन में, तो वो क्या पूछा है, वो पूछा है कि आर स्क्वायर का रिलेशन, तो इसको स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4 u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आर स्क्वायर। अब हमें देखना है क्या, h1 और h2 को। तो पहले देखो h1 क्या होगी, h1 क्या होगी, h1 को कैसे लिखेंगे हम, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एक हो गया। अब देखो क्या, अब देखो क्या होगा, h2, तो एक मैंने कहा था अगर एक की एंगल थीटा है तो दूसरी की एंगल होनी चाहिए 90 माइनस थीटा। तो h2 को जब लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा की साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा बाई 2g ऑब्वियसली। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और क्या रिलेशन किसके बीच में पूछा है, h1 h2 और r स्क्वायर के बीच में। तो h1 और h2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर h1 और h2 को लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, h1 इंटू h2 अगर लिखते हैं तो ये किस तरह से आएगा, एक आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर, ये आएगा। मतलब u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर। अब देखो क्या आ रहा है आंसर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4u स्क्वायर, तो यहां पे एक 4 आया ऊपर, तो इस 4 को क्या करेंगे, नीचे अगर लेके जाते हैं, मतलब नीचे ले जाने के लिए, इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जार 16, सो इट विल बी समथिंग लाइक 16 u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर। अब देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू h1 h2। सिंपल सा आंसर आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू h1 h2, ठीक है। मैथमेटिक्स ही है पूरा। क्या किया, पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाया, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इनइक्वालिटी जैसा सॉल्व किया, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज किया कि ऊपर अगर 4 है, ऊपर मुझे 16 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ 4 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आ गया ऐसा 16 h1 h2। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री, मतलब ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री दी गई है विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस टू द प्लेन मेकिंग एन एंगल 15, मतलब यहां से पार्टिकल फेंका गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुई और इसकी एंगल दी गई है क्या, 15 डिग्री, ठीक है। नाउ अब क्या पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये पूछा गया है x, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, x में मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, ux t माइनस हाफ gx t स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो हम माइनस gx लेते हैं, ठीक है। अब देखो ux क्या होता था, u cos थीटा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल वाली एंगल, ठीक है, ये हमें एक पता है, और क्या पता है, t पता है, दैट इज 2u साइन थीटा दैट इज 15 डिग्री बाय g cos अल्फा यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। और क्या पता है हमें, gx पता है, दैट इज g साइन 30 डिग्री, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दो, x के जगह पे x इक्वल्स टू ux के जगह पे u cos 15 डिग्री इंटू t क्या है, 2u साइन 15 बाई g cos 30, ठीक है। ये हो गया माइनस 1/2 gx यानी कि g साइन 30 बाई t की स्क्वायर, t में फिर से ये वाला वैल्यू 2u साइन 15 बाय g cos 30 की स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, मतलब u की वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, साइन 15 cos 15 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल रहे हो, बाकी cos 30 साइन 30 cos 30 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। तो सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो x आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने इसका ये जो फॉर्मूला है ये सब मैंने कहाँ पे बताया, इंक्लाइंड प्लेन का जब हम पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वहां पे मैंने बता रखा है कंसेप्ट एड ऑन वाले चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। तो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी लेक्चर्स के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।